हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। कम से कम उजरत 35,550 रुपये मुकर्रर। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर करते हुए कहा, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। सेहत के लिए 20 अरब, कॉलेजेस के लिए 26 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शोबाई तालीम में तरक्याती मनसूबों के लिए 34 खरब 69 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बल्दियात के लिए तरक्याती बजट 62 अरब रुपए रख दिया गया। इलेक्शन में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी है, जिसका मतलब है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हमारे इत्तेहादियों का बात करने का हक है। उन्होंने कोई गैर आईनी बात नहीं की। अगर दो पार्टियों के रहनुमाओं ने ऐसा कहा है तो हम उस पर बात करेंगे, मगर किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया, कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए प्लान बी होता है। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। खाने पीने के तेल से सेल्स टैक्सेस नहीं हटाया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजाहत। बोले, मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। दूध पर सेल्स टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर खजाना की बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR की 2 कमेटियां बना रहे हैं। मिसाक़ मईशत ही पाकिस्तान की खुशहाली का वाहिद रास्ता है। मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा करता सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। ट्वीट में लिखा, उन्होंने मुल्क में 1 साल तक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा किए रखी। मुल्की मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, जो मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती है। शहबाज शरीफ की मुतवाज़न बजट पेश करने पर इक़्तिसादी टीम को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें, दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 145 से ज़ायद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पन्नू में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। करक में भी 4 हलाकतें। लकी मरवत में 3 बच्चे और खातून जान से हाथ धो बैठी। 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। आंधी और तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई इलाकों में बिजली बंद। मुतासरा इजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज के जवान भी पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दुरानी से टेलीफोनिक राबता। तूफानी बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का बारिशों से नुकसान पर अफसोस का इजहार। वफाक और KP हुकूमत से मदद की अपील कर दी। समुद्री तूफान हाइपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। जनूब से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। समुद्री तूफान हाइपरजॉय कराची से 840 किलोमीटर दूर रह गया। समुद्री लहरें 28 फीट बुलंदी तक पहुंच गई। तूफान बुध या जुमेरात तक सिंध और मुकरान के साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 100 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। NDMA का कहना है, साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों के 12 जून से तूफान के इख्तिताम तक समुद्र में जाने पर पाबंदी। चेयरमैन PTI का असल मसला ये है कि फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। चेयरमैन PTI के फौज से मसाइल उस वक्त हुए जब फौज ने गैर सियासी होने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो ने मसाइल को मुल्की मसाइल को आरजी करार दे दिया। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए कहा, अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान की वही पोजीशन है जो आलमी बरादरी की है। अफगान उबरी हुकूमत आलमी बरादरी से वादे पूरे करे। हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद अवाम को बजट में रिलीफ दे दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, बैन अल-अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा किया। मुल्क को IMF के हवाले किया। 4 साला दौर में मुल्की मईशत से खिलवाड़ और तारीख के बुलंद तरीन कर्जे लेकर 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 13 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अस्करी टावर हमला केस में मुलविस हैं। उधर लाहौर हाईकोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 12 जून को समाअत करेगा। 'जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान पीटीआई का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। एतराफी बयान में कहा, तयशुदा था कि अगर गिरफ्तारी हुई तो हमने जिन्ना हाउस पर हमला करना है। हमले की हिदायत हमें पहले ही जमान पाक से मिलती रही। फौज के खिलाफ हमारे जहनों में नफरत को उभारा जाता रहा। यही सोच हमें जिन्ना हाउस की हुदूद में ले गई। 9 मई के बाद पंजाब में तैनात फौज वापस बुलाई जाए। निगरान हुकूमत का वजारत दाखिला को मरासला। जिन्ना हाउस फौजी तनसीबात की तोड़फोड़ और पीटीआई के एहतजाज के बाद फौज इंतजामिया की मदद के लिए तलब की गई थी। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया का भी शहर में फौज की तैनाती खत्म करने का फैसला। चीफ कमिश्नर ऑफिस ने वजारत दाखिला को मरासला भेज दिया। कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में अमनो अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। अवामी मुफाद में 10 मई का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। कौन बनेगा मेयर कराची? कराची में मेयर का इलेक्शन 15 जुलाई को होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कागजात जमा करा दिए। जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईमुर्रहमान मैदान में उतरेंगे। कागजात जमा करा दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची वालों ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। उम्मीदवार नामजद करने पर पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, हुकूमत ने मेयर के इंतखाब का ऐलान होते ही लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड कर रहे हैं। जमात इस्लामी का आज शाहराए कायदीन पर एहतजाज करने का ऐलान।